In a world full of noise, clarity matters. No propaganda, only facts, logic and evidence. सोचो, रात के 1 बज रहे हैं, तुम अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक एक ईमेल आता है, योर यूट्यूब चैनल हैज बीन टर्मिनेटेड। बस इतना, कोई रीजन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई अपील लिंक नहीं, सिर्फ एक लाइन, दिस एक्शन वॉज टेकन ड्यू टू अ गवर्नमेंट ऑर्डर। और वो ऑर्डर कॉन्फिडेंशियल है, मतलब तुम्हारा चैनल गया, तुम्हारी सालों की मेहनत गई, तुम्हारी इनकम गई और तुम लीगली पूछ भी नहीं सकते। क्यों? ये हसीन रहमानी के साथ हुआ अप्रैल 2024 में। उनका चैनल था बोलता हिंदुस्तान, 2 लाख सब्सक्राइबर्स, पॉलिटिक्स पे बोलता था, सच बोलता था। एक रात में खत्म। भाई ये कोई मूवी नहीं है, ये इंडिया है 2024 का, 2026 का। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सा कानून है जिसके अंडर ये हो रहा है, कितने क्रिएटर्स अफेक्टेड हुए नंबर्स के साथ, कहां गवर्नमेंट गलत है प्रूफ के साथ, और तुम क्या कर सकते हो प्रैक्टिकली। अगर तुम क्रिएटर हो, व्यूअर हो या सिर्फ एक इंडियन सिटीजन हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। पहले समझो वेपन कौन सा है। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69A ये वो कानून है जो इंडिया की गवर्नमेंट को पावर देता है किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की, बिना कोर्ट ऑर्डर के, बिना क्रिएटर को बताए, बिना पब्लिक रीजन दिए। कंडीशन सिर्फ इतनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया। सुनने में ठीक लगता है ना, लेकिन यार ये टर्म्स इतनी ब्रॉड हैं कि इन्हें कुछ भी अप्लाई हो सकता है। तुमने सरकार की पॉलिसी क्रिटिसाइज की, पब्लिक ऑर्डर थ्रेट। तुमने किसी नेता का डेटा दिखाया, नेशनल सिक्योरिटी। तुमने मोटोरोला का फोन रिव्यू किया और बुरा बोला, कोर्ट ऑर्डर आ गया। ये जोक नहीं है भाई, अप्रैल 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ। मोटोरोला इंडिया ने बैंगलोर कोर्ट में सिविल सूट डाली 17 यूट्यूब क्रिएटर्स के अगेंस्ट, प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, सब एक साथ। और कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया, मतलब क्रिएटर्स को सुने बिना। क्रिएटर पारस में सौरभ ने एक्स पे लिखा, रात 2 बजे ऑर्डर मिला, मेरी वीडियोस इंडिया में ब्लॉक हो गई, कोई नोटिस नहीं, कोई हियरिंग नहीं। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है, ये एम्बुश है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कंसिस्टेंटली टॉप 3 कंट्रीज में है जो सबसे ज्यादा कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट भेजती है गूगल को। 2014 से 2024 तक इंडिया ने यूट्यूब को थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ब्लॉक करने के ऑर्डर्स दिए, मेजॉरिटी ऑफ दीज पॉलिटिकल कंटेंट। फरवरी 2026 में इंडिया का नया आईटी अमेंडमेंट रूल आया। प्लेटफॉर्म्स को अनलॉफुल कंटेंट 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले ये टाइमलाइन थी 36 घंटे, मतलब 12 गुना फास्टर सेंसरशिप। और अनलॉफुल डिफाइन कौन करेगा? गवर्नमेंट। यार मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ अलाउ होना चाहिए, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कुछ बेसिक जिम्मेदारियां होती हैं। और इंडिया की गवर्नमेंट 3 जगह फंडामेंटली फेल हो रही है। पहली फेलियर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्लियरली कहा, ब्लॉकिंग ऑर्डर्स मस्ट बी पब्लिश्ड, अफेक्टेड पार्टीज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। रियलिटी में क्या हो रहा है? ऑर्डर्स कॉन्फिडेंशियल रहते हैं, क्रिएटर्स को पता नहीं क्यों ब्लॉक हुआ। मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती कि कौन से ऑर्डर्स दिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की डायरेक्ट वायलेशन है और कोई एक्शन नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। दूसरी फेलियर, अपील प्रोसेस प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। टेक्निकली ये ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी है, 2023 में बनी, लेकिन क्रिएटर्स को पता ही नहीं होता कि उनका कंटेंट क्यों गया। बिना रीजन के अपील कैसे करें? कमेटी की प्रोसीडिंग्स ओपेक है, सक्सेस रेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं। ये सिस्टम डिजाइन ही ऐसा है कि कॉमन क्रिएटर हार मान ले। तीसरी फेलियर, और ये सबसे डेंजरस है, प्राइवेट कंपनीज को वेपन बना दिया। मोटोरोला केस यार, एक प्राइवेट कॉरपोरेशन ने कोर्ट का यूज किया अपने क्रिटिक्स की आवाज दबाने के लिए। और आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2026 में एक प्रपोजल है, गवर्नमेंट एडवाइजरीज फॉलो करना प्लेटफॉर्म्स के लिए मैंडेटरी होगा, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के लिए। मतलब यूट्यूब अगर गवर्नमेंट की बात नहीं मानता तो उसकी लीगल इम्यूनिटी जाएगी। तो यूट्यूब क्या करेगा? कंप्लाई करेगा बिना सवाल पूछे। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने क्लियरली कहा, ये प्लेटफॉर्म्स को ओवर रिमूव कंटेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। सिंपल लैंग्वेज में, प्लेटफॉर्म सेंसर करेंगे अपनी मर्जी से, सिर्फ इम्यूनिटी बचाने के लिए। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सेल्फ सेंसरशिप है भाई।
अब बात करते हैं एक्चुअल इंसानों की। इंडिया में 22 मिलियन से ज्यादा एक्टिव YouTube क्रिएटर्स हैं। बहुत सारे अपनी प्राइमरी इनकम YouTube से लेते हैं। जब एक चैनल ओवरनाइट बंद होता है, इनकम जीरो इमीडिएटली, स्पॉन्सरशिप डील्स कैंसिल, टीम मेंबर्स अनएम्प्लॉयड और इयर्स ऑफ कंटेंट इनएक्सेसिबल, और लीगल रिकोर्स नियर जीरो, क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर है जो तुम्हें दिया ही नहीं गया। तुम्हारे पास रीजन नहीं तो आर्ग्यू क्या करोगे? तुम्हारे पास लॉयर हायर करने के पैसे शायद नहीं है। ये सिस्टम पुअर क्रिएटर्स के अगेंस्ट डिजाइन किया गया है। बड़े चैनल्स जिनके पास लीगल टीम्स हैं वो सरवाइव कर लेते हैं। छोटे क्रिएटर्स जो सच में सिस्टम को चैलेंज करते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और सोसाइटी लूज करती है एक और ऑनेस्ट वॉइस। ठीक है, तो क्या करें? मैं सिर्फ प्रॉब्लम बता के नहीं जाऊंगा, सॉल्यूशंस भी हैं। पहला सॉल्यूशन, क्रिएटर्स को लीगल लिटरेसी चाहिए। आईटी एक्ट सेक्शन 69A पढ़ो खुद एक बार। अपने चैनल पे ये करो, बैकअप एवरी वीडियो, यूट्यूब से बाहर भी, ऑडिसी पे, रंबल पे, अपनी वेबसाइट पे। ईमेल लिस्ट बनाओ सब्सक्राइबर्स का, प्लेटफॉर्म के बाहर। कम्युनिटी बनाओ जो तुम्हारे साथ रहे प्लेटफॉर्म के बिना भी। सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत रहो, कभी नहीं। दूसरा सॉल्यूशन, उन ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करो जो फाइट कर रही हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन यानी IFF, ये लोग लीगली फाइट करते हैं डिजिटल राइट्स के लिए इंडिया में। उन्हें फॉलो करो, सपोर्ट करो। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर इंडिया, ये IT अमेंडमेंट रूल्स के अगेंस्ट ओपनली बोल रहे हैं। ये लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, अकेले। तीसरा सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करो। अपने MP को लिखो सीरियसली। RTI फाइल करो मीटी को ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के बारे में। हाँ, वो शायद जवाब ना दें, लेकिन जब थाउजेंड्स ऑफ RTIs आएं, प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर से अकाउंटेबिलिटी आती है। चौथा सॉल्यूशन, इन्फॉर्म्ड वोटर बनो या डिजिटल राइट्स एक इलेक्शन इशू होना चाहिए। जब तुम वोट करो, कैंडिडेट का स्टैंस पूछो। क्या आप क्रिएटर्स के लिए ट्रांसपेरेंट ब्लॉकिंग पॉलिसी सपोर्ट करते हो? अगर जवाब वेग हो, वो तुम्हारा कैंडिडेट नहीं है। तो फाइनल आंसर, क्या YouTube इंडिया में बैन होगा? पूरा बैन नहीं, लेकिन सेलेक्टिव साइलेंसिंग वो ऑलरेडी हो रहा है, और जब तक तुम्हारा चैनल सेफ है तुम्हें पता भी नहीं चलता। ये वीडियो बनाने में डर लगा सच में, लेकिन अगर मैं नहीं बोलूं तो फिर कौन बोलेगा? अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ, और सिर्फ एक काम करो, किसी एक क्रिएटर दोस्त को शेयर करो, बस एक, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ट्रेंडिंग पे कभी नहीं आएगी। कमेंट्स में बताओ, हेल्थ केयर, एजुकेशन या पॉलिटिकल फंडिंग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए? जो जीते वो नेक्स्ट बनेगा। मैं पढ़ता हूं सीरियसली।